नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दाध्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परिमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार बारंबार नमस्कार। पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत का स्वाध्याय चल रहा है अपने। गुरुदेव श्री के वचन अमृत तुल्य कार्य करते हैं। राग देश की संसार की भट्टी में अपने को देह रूप मानते हुए जो आकुलता भोग रहे थे, उनके लिए सघल मेघ बरसाया गुरुदेव श्री ने। अमृत बरसाया, अमृत बरसो रे पंचम काल में। इस काल के अंदर ऐसा स्वभाव की, ऐसे अपने परमात्मा की बात बताने वाले हमारे पूज्य गुरुदेव श्री, अद्भुत चमत्कार हुआ है। आज अपन ने जो आत्मा बोलना सीखा है वो सब गुरुदेव श्री का प्रताप है। क्योंकि अपने को देह मान के धर्म ध्यान करने की कोशिश तो हम लोग करते थे कि मंदिर जाया, पूजा पाठ कर लिया, धर्म हो गया। लेकिन धर्मी के आश्रय से धर्म होता है, आत्मा के आश्रय से धर्म होता है। मैं आत्मा हूँ, मैं धर्म का स्तंभ हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा जिस परिणति ने स्वीकार किया, उस परिणति में गुरुदेव श्री के वचनामृत पे स्वाध्याय चल रहा है। 150 नंबर का बोल है कि विकारी अवस्था आत्मा की पर्याय में होती है। ये बात स्वभाव दृष्टि से गौण है। पर्याय दृष्टि से, स्वभाव दृष्टि से तो जितने परोन्मुख वृत्ति वाले भाव होते हैं वे सब पौद्गलिक है। पर्याय दृष्टि से वह विकारी पर्याय आत्मा की है, किंतु स्वभाव दृष्टि से वह आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए पौद्गलिक है। देखो क्या कहना है कि विकारी अवस्था आत्मा की पर्याय में होती है, ये बात स्वभाव दृष्टि से गौण है। कहने का क्या मतलब है कि जिसको स्वभाव दृष्टि करनी है, इसको ये बात को गौण करना है, स्वभाव को मुख्य करना है, अपने ज्ञायक भाव को मुख्य करना है। आत्मा की अवस्था में पर्याय में होती है, वो तो सबको पता है कि राग है, द्वेष है, मोह है। लेकिन ये विकारी अवस्था ज्ञायक परमात्मा में, ध्रुव आत्मा में, ये चैतन्य परमात्मा में, मेरे में नहीं है, है ना। ये द्रव्य दृष्टि का कमाल है। ये पुद्गल की पर्याय है, ये विकारी भाव है, ये पुद्गल के भाव है, मेरे भाव नहीं है। आहा, किसकी ताकत है, कौन बोले ये बात। जिनवाणी में तो जगह जगह लिखी हुई है। जिनवाणी में तो दोनों पड़खे का ज्ञान कराते हैं, पर्याय में अवस्था का भी ज्ञान कराते हैं, स्वभाव की महिमा भी कराते हैं। लेकिन निर्णय अपने को करना है कि स्वभाव सो मैं और पर्याय सो पर। ये स्वभाव सो मैं, ये अनादि अनंत एक चैतन्य रूप अखंड परमात्मा रहा हुआ, ये मैं। और उत्पाद वे वाली पर्याय है, वो क्षणिक उपादान है, सत स्वतंत्र है। इसके अंदर जो भाव हो रहे हैं वो हो तो रहे हैं चारित्र गुण की पर्याय में, लेकिन स्वभाव दृष्टि से उसको गौण कर दिया गया है। मतलब कि स्वभाव पे दृष्टि कर, तू ये कहना है कि तू स्वभाव पे दृष्टि कर, तो तेरी स्वभाव की तरफ मुख होगा और पर्याय की तरफ मुख नहीं होगा, है ना।
क्योंकि पर्याय तो अभी हो रही है, पर्याय में ज्ञान गुण में से ज्ञान भी आ रहा है। श्रद्धा में ये मान ले कि ये मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, ये मैं भगवान आत्मा हूँ, ये मैं प्रभु परमात्मा हूँ, ये मैं शाश्वत अखंड परमात्मा हूँ, मैं ऐसा ऐसा ध्रुव हूँ, ऐसा ध्रुव हूँ कि जिसमें पर्याय एक समय की शुद्ध चाहे अशुद्ध कोई पर्याय का प्रवेश नहीं है ना। अशुद्ध पर्याय की तो बात ही क्या करे, शुद्ध पर्याय का भी प्रवेश नहीं है, क्योंकि मेरे चैतन्य किला में, अभेद्य किला में किसी का प्रवेश नहीं है। तो विकारी अवस्था आत्मा की पर्याय में होती है, ये तो स्वीकार किया है। ये स्वीकार किस लिए किया कि भाई तू जड़ को दोष देता है, कर्मों को दोष देता है, संयोगों को दोष देता है, तो ये दोष देना बंद कर दे तू। तेरी ही भूल से, अपनी ही पर्यायगत योग्यता से, देखो एक एक द्रव्य प्रमाण का द्रव्य, उसके दो दो हिस्से हैं, एक उत्पादव्य वाला है, एक ध्रुव है। एक साथ ही है, दो हिस्से मतलब ऐसे दो हिस्से नहीं है, ऐसे है, एक परिणमन करता है, एक ध्रुव है, एक परिणमन करता है, एक ध्रुव है ना। तो अब जिसमें उत्पादव्य होता है, तो ये उत्पादव्य वाला दो, एक क्षणिक सत्य है, एक त्रिकाल सत्य है। तो उत्पादव्य वाला भी सत्य है ना, अपना सत्य है। तो उस समय में उत्पाद के अंदर जो विकार होता है चारित्र गुण की पर्याय में, बोला वो विकारी अवस्था आत्मा की पर्याय में होती है, माना है, इसलिए माना है कि वो आत्मा की पर्याय में, मतलब एक गुण की एक समय की पर्याय में तत्समय की योग्यता में वैसी अवस्थाएं बनी है। तो ये बात स्वभाव दृष्टि से गौण है, मेरे स्वभाव में विकार नहीं है ना। एक समय की पर्याय में जो विकार होता है, क्षणिक उपादान में तत्समय की योग्यता में जो घटना घटी है, लेकिन स्वभाव दृष्टि का बल, स्वभाव की दृष्टि करे तो गौण हो जाती है ना। मेरे में नहीं है, मैं इस रूप नहीं होता, मेरे चैतन्य किले में परिणमन ही नहीं है ना, परिणमन ही नहीं है, तो रागादिक भाव का तो प्रश्न ही क्या है। बोले स्वभाव दृष्टि से वो गौण हो जाती है। तो कोई बोले है ही नहीं, बोले नहीं है तो अभी बैठे क्यों, स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं, ये तो सवाल ही नहीं है उसका ज्ञान कराया है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन स्वभाव में नहीं है। अगर तू स्वभाव की दृष्टि करे और उसको गौण करे, तो वो अपनी योग्यता के अनुसार हो रही है। और पर्याय को जब स्वभाव भाग गया, स्वभाव की तरफ आ गई, तो उसकी जगह राग की जगह वीतरागता हो जाएगी, दुख की जगह सुख आ जाएगा, आकुलता की जगह अनाकुलता आ जाएगी, सहज है। जो शुद्ध जाने आत्म को तो शुद्धता को प्राप्त हो, अशुद्ध जाने आत्म को अशुद्धता को प्राप्त हुए। जो अपने को शुद्ध ज्ञानानंद का सागर परमात्मा रूप वेदन करे, तो उसकी पर्याय शुद्ध रूप परिणमन कर जाती है। और अपने को अशुद्ध माने, अशुद्ध रूप, पर्याय की बात है, पर्याय को गौण कर दिया, पर्याय को गौण करके स्वभाव को मुख्य कर रहा। आहा, पर्यायातिक नए चक्षु को सर्वथा बंद कर ले, बंद ही कर ले, गौण कर ले। मतलब कि जैसे जो कार्य अपने को करना है ना, अपन बोलते हैं ना कि जिस दूल्हे की शादी है ना, उसी के गीत गाए जाएंगे। अभी कोई दूसरा वहां बैठा है, बोले मेरा भी बच्चा शादी वाला है, उसके भी गा लो, कि तुम्हारे बच्चे की शादी में तुम्हारे बच्चे के गाएंगे। अभी तो यही मुख्य है, अभी तो इसके ही चलेंगे। वैसे जब त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा की बात चल रही है, तो यहाँ नहीं है ही नहीं, मेरे में राग द्वेष मोह है ही नहीं है। मैं तो एक चैतन्य, चैतन्य का महान 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 स्तंभ हूँ, घनपिंड हूँ, चैतन्य किला हूँ, प्रभु परमात्मा हूँ मैं। ऐसा स्वभाव को मुख्य करे तो पर्याय में राग है, उसका ज्ञान तो बरतता है, जाना हुआ प्रयोजनवान है, लेकिन अपनापन नहीं होने से गौण हो जाता है। वो अपनापन नहीं होता उसके अंदर, मैं रागी हो गया, ऐसा नहीं है, मेरे स्वभाव में राग नहीं है तो नहीं है। तो इसलिए बोला विकारी अवस्था आत्मा की पर्याय में होती है, ये बात स्वभाव दृष्टि से गौण है। स्वभाव दृष्टि से तो जितने परोन्मुख वृत्ति वाले भाव होते हैं, वो सब पुद्गलिक के पौद्गलिक है। क्या कहा, आहा हा हा, जितने में भी परोन्मुख दृष्टि वाले भाव होते हैं, जिसमें सब आ गए, ओहो हो, बाहर में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुभ भाव हो,
लेकिन चैतन्य के एक क्या कहना, देखो इसमें बहुत मार्मिक पॉइंट निकलता है। क्या कहना है इसके अंदर कि चैतन्य के आश्रय से कोई भी शुभ शुभ भाव होता ही नहीं है। चैतन्य के आश्रय से तो एक आनंद रस के एक वितरागी भाव, एक स्वभाव रूप भाव उत्पन्न होते हैं। यानी जितने भी बाकी उत्कर्ष से उत्कर्ष शुभ भाव भी होंगे तो वो परोन्मुख वृत्ति वाले होंगे, स्वभाव के सन्मुख वाले नहीं होंगे। इसलिए जो बाहर में हमारी दृष्टि से जो दिखता है वो सब पौद्गलिक है। तो पौद्गलिक है तो पौद्गल के सन्मुख हुए भाव सारे पौद्गलिक है, सारे पौद्गलिक है। जो भाव मेरे स्वभाव की प्रसिद्धि नहीं करे वो भाव क्या होंगे बताओ? जिसके सन्मुख है उसके भाव है। इसलिए बोले कि पर्याय में होते हुए भी उनको गौण किया है और स्वभाव को मुख्य किया है। फिर इतनी बढ़िया बात आई कि स्वभाव दृष्टि से जो जितने परोन्मुख वृत्ति वाले भाव होते हैं, अपने स्वभाव से परोन्मुख वाले जितने भाव होते हैं वो सब पौद्गलिक है, पुद्गल की रचना है। आहा, देखो कितनी बढ़िया बात है। दो बात है ये इसमें। ये जो विकारी भाव है ये पुद्गल की रचना है, और ये विकारी भाव जिसमें प्रतिभाषित होते हैं वो ज्ञान की रचना है। मेरे ज्ञान के अंदर झलकते हैं ना, मेरे ज्ञान के अंदर वहीं पे देखो, वहीं पे एक ही जगह पे आत्मा के अनंत गुण अखंड रूप रहे हुए हैं, कोई बिखरे हुए नहीं है, कोई अलग अलग नहीं है। एक गुण में दूसरे गुण का रूप है, लेकिन दो गुण मिलके कोई एक में एक हो गए हैं वैसा नहीं है, है ना। तो आत्मा के अनंत गुणों के अंदर में चारित्र गुण की पर्याय में राग हो रहा है। तो ये राग देखो ज्ञान सटीक जानता है कि ये राग पर सन्मुख वृत्ति का है, तो ये उसके खाते में डाल आपका ज्ञान जहां हुआ वो ज्ञान मेरा उसमें जो बनाव बना है वो ज्ञानमय परिणमन है, वो ज्ञान का मतलब वैभव है ना। तो जहां जानने में आया राग, जहां जानने में आया वो ज्ञान का विभव है, और जहां राग है वो पौद्गलिक भाव है। क्योंकि ये जो राग उत्पन्न हुआ है वो परलक्षी भाव है, और ज्ञान में जहां प्रतिभाषित हुआ है वो वहां राग नहीं है, वहां राग नहीं है, वहां ज्ञानमय परिणमन है, वहां ज्ञानाकार है, वहां ज्ञान ही है, वहां मैं ही मैं हूँ। तो एक अद्भुत कला है ये। कि अरे जीव की पर्याय में राग तो है ना, राग को हटाओ, राग को हटाओ। अरे भाई देखो तुम भेद ज्ञान कर, इतनी बढ़िया कला सिखा रहे हैं गुरुदेव श्री कि दो के बीच में तू भेद ज्ञान कर, तू राग को हटाओ नहीं, राग उद्गल के भाव है, मेरे राग परलक्षी भाव है, जान ले। राग नहीं हटाना है, राग मेरे स्वभाव में है ही नहीं, राग राग मेरे में आया ही नहीं है ना। राग को इसके लिए पौद्गलिक का है, जितने भी परलक्षी परलक्षी भाव है वो सब पौद्गलिक भाव है। तो अभी हमको राग को हटाना ही नहीं है? तो बोले अच्छा ज्ञान में से तो, अरे ज्ञान में राग आया ही नहीं है। जिस सत्ता में खबर पड़ रही है वो ज्ञानमय परिणमन है, वो स्वाभाविक परिणमन है, वो स्वाभाविक परिणमन है ना। तो वो उसमें तो राग ही नहीं है, मतलब मेरे स्वभाव में और मेरी ज्ञान पर्याय में दोनों में राग का प्रवेश है ही नहीं। और बाहर में जो राग होता है वो राग पौद्गलिक भाव है, वो पौद्गल के सन्मुख हुआ भाव है, वो तो मैं हूं ही नहीं और मेरे स्वभाव में राग है नहीं। इसलिए पर्याय में होते हुए भी उसको पौद्गलिक कहा है। ये भेद ज्ञान का कमाल है भैया, ये यही भेद ज्ञान करना है। एक समय की पर्याय देखो, एक समय की अर्थ पर्याय, एक व्यंजन पर्याय होती है, एक अर्थ पर्याय होती है। आत्मा के प्रति मनुष्य पर्याय करना ये व्यंजन पर्याय है, और अनंत गुणों अनंत पर्याय है। लेकिन समय कितना की एक, तो उसको अर्थ पर्याय कहते हैं ना। अब इसके अंदर में अनंत गुणों का परिणमन है, तो श्रद्धा तो एक अड्डा डाल के बैठ जाती है कि ये गायक मैं हूँ। ज्ञान जानता है और चारित्र गुण की पर्याय में अभी रागादिक भाव हो रहे हैं, लेकिन ये रागादिक भाव पर सन्मुख भाव है, इसलिए उनको गौण कर देता है।
और स्वभाव में मेरे राग है नहीं। जहाँ जिस सत्ता में मुझे पता चला है वो ज्ञान में परिणमन है, इसलिए वो पौद्गलिक भाव है। इसलिए उन भावों से हटके गौण करके, मतलब अपने स्वभाव पे दृष्टि करके स्वभाव में आके ऐसा देखता है कि ये रहा मैं, ये गया एक परमात्मा मैं हूँ। जब इधर आई दृष्टि तो बोले मेरे में तो राग नहीं है। बायश्री बोलते हैं कि बोले कि किसी ने प्रश्न किया कि अरे देखो, राग तो जीव की पर्याय में, ये कष्ट कौन भोगता है, दुख कौन भोगता है अगर जीव की पर्याय में राग नहीं है? बोले अच्छा, तो बोलता है जीव की पर्याय में राग है। तो बोले मुझे तो नहीं लगता, फिर भी तू कहता है तो मैं वापस अंदर जाके डुबकी मार के देख लेता हूँ। बोले जब मैंने अंदर डुबकी मारी तो मेरे प्रदेश प्रदेश चप्पे चप्पे के अंदर जानना जानना जानना, ज्ञान, आनंद, सुख, ये सब था, लेकिन राग तो कहीं नजर ही नहीं आया, कहीं नजर नहीं आया राग। तो इसका मतलब राग मुझ में नहीं है, होता है। ये कहना है कि एक समय की पर्याय में राग होता है, उसको गौण करके का मतलब है कि तू राग पे मैपना मत कर, राग पे दृष्टि मत कर, राग पे लक्ष्य मत कर। इस जीव की आदत पड़ी हुई है कि इतना उत्कृष्ट, इतना परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव है, उस पे नजर नहीं करके और राग पे, कर्म पे, परद्रव्य पे, संयोग पे करता है। और फिर बोलता है कि राग हो जाता है, हमें तो राग हो जाता है। अरे हो जाता है तो हो जाता है ना, तू तो तेरी नजर फेर ले, तू अपने उपयोग को स्वभाव में लगा ले, जहां राग है ही नहीं, अंश ही नहीं है राग का। ऐसा ये ज्ञायक भाव मैं हूँ, ऐसा परिपूर्ण शाश्वत ध्रुव परमात्मा मैं हूँ, जैसा तू जान। राग को गौण कर दे, है पर्याय में, है पर्याय में, मतलब मत कर कि मेरे पर्याय में है, मेरी पर्याय में है, मुझ में है ही नहीं। मेरे शाश्वत, मेरे ज्ञायक भाव में, मेरे क्षेत्र में, मेरे द्रव्य क्षेत्र काल में मात्र ज्ञान 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 है। एक समय की चारित्र गुण की पर्याय में है ना। देखो कितना पूरा का पूरा, देखो श्रद्धा ये कहती है मैं परमात्मा हूँ, ज्ञान ज्ञान श्रद्धा का साथ देके बोलता है कि मैं परमात्मा हूँ। और चारित्र गुण की पर्याय में शुद्धि तो हो गई है, जितनी अशुद्धि बाकी बची है वो एक समय की अशुद्धि को देख के बोलता मैं सारा अशुद्ध हो गया। एक दृष्टांत आता है ना, जैसे इतना बड़ा हाथी, उसके एक अंगूठे पे एक छोटा सा बाल बांध दिया है, एक अंगूठे पे छोटा सा बाल बांध दिया, तो हाथी बंधा कि नहीं बंधा? अरे हाथी तो खुला ही है, हाथी कहाँ बंधा? वैसे अनंत गुणमय परमात्मा मैं, उसमें एक समय की चारित्र गुण की पर्याय में राग हुए तो बोले मैं रागी, मैं देसी, मैं मोही। मैं आचार्य कहते क्या हो गया तुझे? इतना मोटा भगवान, इतना पूरा का पूरा आनंदमय परमात्मा, पूरा का पूरा शुद्ध रहा हुआ, थोड़े से गुणों की पर्यायों के अंदर में विकारी परिणमन होता है, तो तुम्हारी दृष्टि उस विकार पे क्यों जाती है? हुँ? उसको गौण करना, अपन रास्ते में देखो, अपन को सब गौण मुख्य करना एकदम अच्छे से आता है। अपना बच्चा है और बच्चा साफ सुथरा है, बच्चा होशियार है, सब है? तो वो बाहर जाके आया और कुछ गंदगी लगा के आ गया, खेला कूदा होगा तो यहाँ पूरा गंदगी लगा के आ गया। तो अब वो बच्चा रोता रोता आया, तो बोले कि गंदा हो गया, गंदा हो गया, गंदा हो गया। तो माँ क्या बोलती है? बोले तू गंदा हो गया? अरे तू तो एकदम साफ सुथरा है, तू गंदा नहीं हो सकता। ये देखो इतना सा लगा है, कहाँ से लगा? कि बाहर से लगा है ना। हम्म? बाहर से लगा है, तू गंदा नहीं है, तो उसको गौण करके माता उसको गोद में उठा लेती है, माता उसको प्यार करती है कि मेरा बच्चा गंदा नहीं हो सकता, वो तो ऐसा का ऐसा है ना। और माँ उस शर्ट को खोल के फेंक देती है और दूसरा शर्ट पहना देती है, बोले बता बता तू कहाँ गंदा हुआ, देख तू सही कहाँ गंदा हुआ है क्या? वैसे जिनवाणी माता कहती है कि ओहो, एक समय के चारित्र गुण के पर्याय में राग हुआ है तो मेरागी नहीं हो गया, मेरागी नहीं हो गया, तू वहां से दृष्टि हटा ले, वहां से दृष्टि हटाकर ये देखो जहाँ राग द्वेष मोह नहीं है, यहाँ दृष्टि कर ले। ये देखो सुरक्षित परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, ध्रुव परमात्मा ये रहा है। मुख्य गुण तो करना आता ही है अपने को ना।
इसलिए यह कहा कि वो पौद्गलिक भाव है। उनको पौद्गलिक क्यों कहा? कि स्वभाव दृष्टि में देखे तो वहां राग नहीं है ना। राग जब भी होती है पर सन्मुख वाले भाव है, इसलिए तू पर सन्मुखता छोड़ दे, तो अपने गायक को देख ले। उनको नहीं हटाना है, राग को नहीं निकालना है, पद्रव्य को नहीं हटाना है, कुछ भी नहीं करना है। तू अपनी दृष्टि को फेर ले कि देखने का तरीका है कि तू क्या देखता है। बोलते हैं ना, एक गिलास पानी का है, उसमें आधा भरा है आधा खाली है। अब देखने का एंगल है, तू भरा हुआ देखता है कि खाली देखता है। जो खाली देखेगा वो दुखी रहता है, जो भरा देखेगा, आधा भरा है तो भरा है तो पानी को देख के पी लेना उसको है। और जो आधा भरा हुआ को नहीं देख के खाली को देखता है तो दुखी होता है। तो वैसे ही एक समय की पर्याय में अगर राग हुआ है तो तू राग को देख के दुखी क्यों होता है? पूरा परमात्मा तो ऐसा का ऐसा शुद्ध ब्रह्मों में, पूरा पूरा ऐसे का ऐसा सुरक्षित परमात्मा, ये भगवान आत्मा, ये देखो ये रहा मैं। इसलिए कहा कि पौद्गलिक है, पर्याय दृष्टि से वह विकारी पर्याय आत्मा की है। पर्याय दृष्टि से बात करेंगे अपन तो विकार आत्मा की पर्याय में ही है, कहीं और नहीं है। पुद्गल मतलब पुद्गल का है, इसका मतलब कि कोई स्पर्श रस गंध वाला की नहीं बात है। पुद्गल का है मतलब ये मेरे स्वभाव के आश्रय से हुआ नहीं है, परलक्षी भाव है, परोन्मुख वृत्ति है ना। तो फिर वो आश्रव तत्व है, आश्रव में ज्ञान नहीं है, मेरे में ज्ञान है, इसलिए वो मेरा नहीं है ना। पर्याय दृष्टि से वह विकारी पर्याय आत्मा की है, किंतु स्वभाव दृष्टि से वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। स्वभाव सो में पर्याय सो पर, हो इतनी पर्याय से निरपेक्षता हुए ना, तो इसका बल पुरुषार्थ बढ़ता है। पुरुषार्थ एक तरफ आता है, एक तरफा भाव का अनुभव करता है। तो भेद ज्ञान में पता चलता है कि अनुभव के काल में राग नहीं था, उपयोग वापस बाहर आवे तो उसमें राग उत्पन्न हुआ। तो ये राग ये बाहर बाहर के सन्मुख से हुआ है, मेरे घर में नहीं है, मेरे घर का नहीं है और मेरे आश्रय से नहीं होता है, ये पता चल गया है ना। तो बोला है कि पर्याय दृष्टि से वह विकारी पर्याय आत्मा की है। ये बढ़िया बात हुई। अब बोले पर्याय में तो है ना, पर्याय में तो है ना। अरे पर्याय से दृष्टि हटाने की बात चल रही है ना, कि तू वहां से देखता क्यों उसको, इसको क्यों देखता है? अपना अपना घर में इतना सब कुछ अच्छा अच्छा पड़ा है, एक कहीं कचरा पड़ा है तो उस कचरा को ही देखता है, कचरा को ही देखता है। किसी किसी की आदत रहती है कि थोड़ा सा भी कहीं कचरा होना तो बार बार में दृष्टि उस पे ही जाती है, उस पे ही जाती है। अरे पूरा घर साफ सुथरा है, कहीं भी कुछ नहीं है, कोई कणिका आ गई होगी बाहर से तो वो मेरे घर की नहीं है, वो निकल जाने लायक है, निकल जाएगी। लेकिन पर्याय दृष्टि से देखो तो विकार आत्मा के पर्याय में है, और स्वभाव दृष्टि से देखो तो आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव नहीं है, मेरे में नहीं है भैया, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेरे चैतन्य में नहीं है उसका प्रवेश, है ही नहीं। राग का अंश स्वभाव में नहीं है, समझना है। पर्याय में नहीं है, ये बात नहीं चल रही है। पर्याय में नहीं हो तो अभी मोक्ष मार्ग और सब बंद हो जाए, बंद हो। पर्याय को ही मुख्य रखता है, जहां से दुख होता है, जहां से कष्ट होता है, वही वही देखता रहता है और फिर रोता रहता है कि हमें बहुत दुख है, हमें बहुत दुख है। अरे ये सुख समुद्र, सुख का सागर परमात्मा भगवान आत्मा, जहां है ही नहीं दुख, कोई कष्ट है ही नहीं। देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं, भगवान हूँ मैं। आया पर्याय में होते हुए भी, पर्याय भले ही पामरी हो, अंतर से वे भगवान हूँ मैं। अरे मैं तो विभवान हूँ, मैं तो पूरा का पूरा परमात्मा स्वरूप रहा हुआ हूँ। मैं तो आनंद की मूर्ति ध्रुव धाम मैं हूँ। चैतन्य प्राणों से जीवित नित, इंद्रिय बल श्वासो श्वास नहीं, हूँ आयु रहित
शिव अजर अमर सच्चिदानंद गुण खान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर में। ये देखो पर्याय को गौण करो। मैंने जब अंदर देखा तो मैं तो चैतन्य प्राणों से जिंदा हूँ, मेरे चैतन्य प्राणों में राग कहाँ से आई, है ही नहीं। इस तरह से मुख्य गुण करना चाहिए, है ना। स्वभाव को मुख्य करो तो मेरे स्वभाव में तो राग नहीं है। अब ये राग उत्पन्न हुआ है तो भूल पता चल जाती है कि एक समय में अस्थिरता के जनित जो राग हुआ है वो राग मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए मेरा भाव नहीं है। कि चैतन्य प्राणों से जीवित मैं, इंद्रिय बल श्वासोश्वास नहीं। मेरे में न इंद्रिया है, न बल है, न श्वासोश्वास है। 10 प्राणों से जीवित रहने वाला मैं नहीं, चैतन्य प्राणों से टिका हुआ हूँ, अनंत काल तक यूं का यूं रहने वाला ये रहा मैं। कितनी कितनी बढ़िया बात है। गुरुदेव के बोल में से क्या माल निकलता है। ज्ञान कराया है कि पर्याय में राग है। तो इस पर्याय में राग है तो उसको पकड़ के नहीं बैठने का कि अरे हाँ वर्तमान पर्याय में तो राग है ना, अरे राग को नहीं मानोगे तो निश्चयाभासी हो जाओगे। अरे निश्चयाभासी नहीं हो जाएगा, अभ्यासी हो जाएगा तुम। अपन लौकिक में भी जिससे अपने को अच्छा लगता है वहां मिलना जुलना पसंद करते हैं, वहां जाना पसंद करते हैं। और यहाँ अपने स्वभाव में भरचक आनंद सुख भरचक गुण भरे हुए हैं। अवगुण नाम का एक गुण ही नहीं है, राग नाम का एक गुण ही नहीं है। तो तू राग 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 का आलाप क्यों नापता देता है कि राग हो गया, मेरे में राग हो गया। अरे मैं इतना स्वाध्याय करता हूँ, पढ़ता लिखता हूँ, प्रश्न करते हैं तो फिर हमें गुस्सा क्यों आ जाता है, फिर हमारे परिणाम बिगड़ते क्यों है। अरे तू मैं परिणाम वाला हो गया इसीलिए तुझे प्रॉब्लम हो रही है। परिणाम को परिणाम में रहने दो, परिणाम की सत्ता स्वतंत्रता जान लो। तू स्वभाव में एकत्व ममत्व कर ले तो परिणाम स्वभाव सन्मुख होके परिणम जाएंगे। तू परिणाम को क्यों देखता है। अरे स्वभाव को देखना, अपने में अपनापन करना। मैं अनादि अनंत सत्ता स्वरूप अस्तित्व रूप हयाती को लिए हुए भगवान आत्मा मैं हूँ। इसमें देख तो तुम्हारे में राग दिखेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। ओहो इस चमड़े चमड़े को देखता रहता है तो इसकी तरफ देख के अरे ये सूख गया, अरे ये कड़क हो गया, अरे हड्डियों में दर्द हो रहा है, अरे मेरे माथा दुख रहा है, पाँव दुख रहा है। भैया पाँव माथा तो जीव में है ही नहीं। ये जो देह के ऊपर लक्ष्य जाके परिणाम होते हैं वो परिणाम मेरे नहीं है, मेरे स्वभाव में नहीं है। मैं तो चैतन्य चिदानंद भगवान आत्मा ज्ञायक परमात्मा ये रहा मैं। ऐसा देखना तो पर्याय के सन्मुख देखना बंद करना तू। कहने का मतलब है क्या है कि पर्याय में दृष्टि से विकारी पर्याय आत्मा की है। बोलो बोला ना आत्मा की है तो बोला आया नहीं यहाँ आत्मा की है। तो तूने आगे नहीं देखा कि स्वभाव दृष्टि से नहीं है, उसको नहीं पढ़ा, उसको नहीं देखा। अरे जो प्रयोजन की बात है उसको छोड़ देता है। और जिससे कष्ट होता है, जिससे आज तक संसार चल रहा है, उस बात पे लक्ष्य देके और उसका उसको पकड़ लेता है कि पर्याय में है ना, पर्याय में है ना। अरे मेरी देखो कितनी मार्मिक बात है कि तू पर्याय में देखना है तो ज्ञान देख। तेरी पर्याय में अनंत गुणों के अनंत पर्याय है ना, तो तेरा लक्षण तो ज्ञान है, तेरा तो जानना है। तो तुझे पर्याय में देखना है तो ज्ञान देखना। तू राग क्यों देखता है पर्याय में, पर्याय में राग ही है, ज्ञान नहीं है। अरे मेरा लक्षण अनादि अनंत ज्ञान है तो ये ज्ञान मेरा लक्षण है। तो राग के काल में ज्ञान तो जानने रूप परिणमन करता है, तो इस जानने में राग थोड़ी आया है। तो ये दृष्टि दृष्टि का कमाल है ये। कि उस काल में भी जो मेरा स्वभाव है, जो मेरा लक्षण है, जो अनादि अनंत लक्षण है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसमें कुछ आता जाता नहीं है, ऐसा ज्ञान स्वभाव निरंतर जानना 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 चल रहा है। अब तू जाननहार पे दृष्टि देवे तो तुझे राग पर दिखेगा, राग पुद्गल का भाव दिखेगा। और तू राग पे दृष्टि देवे तो राग अपना दिखता है कि मैं रागी हो गया, मैं दुखी हो गया। तो बोले फिर आकुलता तो हो रही है। आकुलता हो रही है कि आकुलता कर रहा है। आकुलता कर रहा है भैया, हो नहीं रही है। हो तो ज्ञान रहा है तुझे, वो तो तेरे अंदर से ज्ञान निकल रहा है निरंतर, लेकिन तू आकुलता कर रहा है। अभ्यास पड़ा हुआ है कि बाहर में ये मेरा ये तेरा करने का, है ना।
इसलिए बोला पर्याय दृष्टि से वे विकारी पर्याय आत्मा की है, किंतु स्वभाव दृष्टि से वह आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए पौद्गलिक है। बराबर समझा दिया गुरुदेव जी ने कि आत्मा की कही गई है तो क्यों कही गई है, और पुद्गल की कही गई है तो क्यों कही गई है। ये दोनों बराबर सटीक बात है कि आत्मा की कही गई है, इसका मतलब कोई परद्रव्य ने, संयोग ने या कर्म के उदय ने नहीं कराया है। एक समय की पर्याय की बहिर्लक्ष्य भाव से ये हुआ है, इसलिए उसको आत्मा की कही गई है। लेकिन तू आत्मा की मानेगा तो आत्मा में से निकलेगी क्यों? जो बोले आत्मा में अनंत गुण है, तो अनंत गुण जब आत्मा के हैं तो वो तो उसमें से एक भी गुण को निकाल के दिखाओ। लेकिन ये तो राग तो निकल जाती है, राग तो निकल जाती है, राग तो आती है और जाती है, और मैं तो टिका रहता हूँ। मैं तो टिका रहता हूँ, मैं तो स्थिर सत्ता रूप हूँ। तो इसलिए राग मेरी नहीं है, तो तू राग पे लक्ष्य क्यों करता है? देखो जुगल जी बाबू जी बहुत बढ़िया दृष्टांत देते थे, मतलब उनके दृष्टांत इतने सचोट होते हैं, इतने मार्मिक होते हैं। तो बोले एक बार बस स्टॉप पे खड़े थे, बोले मैं भी खड़ा था और चार लोग और भी खड़े थे। दृष्टांत है दृष्टांत। तो कोई कोई आदमी आया, आके खड़ा हुआ, और बस को आने में भी 10-15 मिनट बाकी था। हम्म, तो वो मेरे पॉकेट ही पॉकेट की तरफ देख रहा था, इधर ही इधर, इधर ही इधर देख रहा था। तो थोड़ी देर तो भाई देखता रहा, फिर बोला कि भाई साहब क्या देख रहे हो आप? तो बोले बोले मेरी आंखें, मैं कहीं भी देखूं, आंखें तो मेरी है ना, मैं कहीं भी देखूं उससे क्या? तो बोले ओ हो, तुम्हारी बेईमानी समझ में आ रही है, तुम्हारी उठाई गिरी समझ में आ रही है। तुम्हारी आंखें गिरने से, पड़ने से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए है, किसी दूसरे के पॉकेट में देखने के लिए नहीं है। इसका मतलब तू उठाई गिरा है, चोर है, चक्का है। बोला ऐसा करेगा तो तुझे दंड दिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा, तुझे सजा मिलेगी। आंखें मेरी है इसलिए मैं कहीं भी देखूं, इतनी छूट नहीं है। वैसे ज्ञान मेरा है और मैं परद्रव्य की तरफ झांकता रहूं, देखता रहूं और विकार करता रहूं, और फिर मैं विकारी हो गया, मैं रागी हो गया, तो बोले अरेस्ट करके चार गति में चला जाएगा। इसलिए ये ज्ञान स्वभाव, मेरे स्वभाव में राग नहीं है। एक समय की पर्याय में राग हुई है। देखो आंखें तो उसकी थी ना, पर वो आंखें किस लिए थी? कि तू जहां गड़ा खड़ा है वहां प्रयोजन साध लेना, कहीं टक्कर नहीं लग जाए, कहीं मतलब उलझ नहीं जाए, गिर नहीं जाए, सावधान रहे। बस के नंबर देख के उसमें चढ़ जाना, समझे ना? इसलिए थी ना। लेकिन तू अगर किसी के पॉकेट की तरफ देखेगा तो तू उठाई गिरा माना जाएगा। वैसे ज्ञान स्वभाव मेरा अपने जानन परमात्मा रूप, अपने जानन रूप वेदन करने के लिए है। अगर परलक्षी भाव करेगा तो राग होता है, राग होता है तो वहां राग पे लक्ष्य करने जैसा नहीं है। आहा, लक्ष्य घुमाने जैसा है प्रभु। जहाँ ये शुद्ध त्रिकाली भगवान आत्मा ये प्रकट प्रत्यक्ष में हाजिर हजूर विद्यमान हूँ, ऐसा देखते ही अंदर आनंद 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 बरसने लगता है। और ये राग तो कहाँ काफूर हो जाता है पता ही नहीं चलता है, दिखता ही नहीं है। ज्ञानी बोलते हैं, हमें नहीं दिखता है, तू इतना शातिर कहाँ से आ गया, तुझे राग ही राग दिखता है। बोले आत्मा में ही राग है, आत्मा में ही राग है। ये देखो पर्याय अपेक्षा से कहा है ना, आत्मा का ही है, आत्मा में ही राग है। ज्ञानी बोलते हमें तो आत्मा में राग नहीं दिखता, तुझे कहाँ से दिखता है आत्मा में राग? इसका मतलब तू आत्मा में देखता ही नहीं है, इसका मतलब तू बाहर ही बाहर देखता है। तो तेरी नजर राग ही राग पे, राग ही राग पे जाती है। जिस ज्ञान के अंदर में राग का प्रतिभास होता है वहां राग नहीं है, वहां मात्र स्वच्छता और ज्ञान ही है। इसलिए तुम्हारी नजर स्वभाव पे नहीं जाती है, लक्षण पे नहीं जाती है। लक्षण पे तो लक्ष्य की प्रसिद्धि करता है, तो लक्षण पे जाते ही तो स्वभाव पकड़ में आ जाता है ना? इसलिए बोला ये पौद्गलिक भाव है। कितनी बढ़िया बात है, ये 4-5 लाइन का गुरुदेव का बोल है, लेकिन अद्भुत बोल है कि ज्ञान करा दिया है कि जीव की एक समय की पर्याय में होता है, इसलिए वो आत्मा का ही कहा जाता है ना? आत्मा का ही कहा जाता है। लेकिन स्वभाव दृष्टि से उसको गौण करे, पर्याय दृष्टि से कहा जाता है, स्वभाव दृष्टि से उसको पुद्गल का कहा जाता है। तो अभी क्या करें बताओ? कि स्वभाव पे दृष्टि करना,
तो तेरे राग की उत्पत्ति नहीं होगी, होगी नहीं उत्पत्ति। राग का कोई स्ट्रोक नहीं पड़ा है, एक समय की पर्याय में भूल से हो रही है राग, तो तेरी स्वभाव पे दृष्टि आई तो राग उत्पन्न ही नहीं होगी। इसलिए मुझ में राग नहीं है, राग नहीं है, तो परमात्मा भगवान आत्मा तो वे भगवान तो गुणों से लबालब छल भरा, ये मैं परमात्मा, ये मैं हूँ। ऐसा जान, ऐसा जान तो आनंद है। बोला देखो क्या बोला, जानत क्यों नहीं रे हे नर आत्म ज्ञानी, और जानत क्यों नहीं रे हे नर आत्म ज्ञानी, राग देश पुद्गल की संपत्ति निश्चय शुद्ध निशानी, राग द्वेष पुद्गल की संपत्ति निश्चय शुद्ध निशानी, जानत क्यों नहीं रे हे नर आत्म ज्ञानी, जाय नरक पशु नर सुर गति में पर जाय वीरानी। क्या कहा देखो, जाय नरक पशु नर सुर गति में पर जाय वीरानी, सिद्ध स्वरूप सदा अविनाशी, आहा हा हा हा, सिद्ध स्वरूप सदा अविनाशी, मानत विरले प्राणी, जानत क्यों नहीं रे हे नर आत्म ज्ञानी, यो न काहू हरे न कोई, गुरु शिष्य कौन कहानी, कोई किसी का कर दर्शन नहीं सकता। यो न काहू हरे न कोई, गुरु शिष्य कौन कहानी, जन्म मरण मल रहित विमल है, आहा, जन्म मरण मल रहित विमल है, किच बिना जिम पानी, जानत क्यों नहीं रे हे नर आत्म ज्ञानी, सार पदार्थ है तिहु जग में, नहीं क्रोधी नहीं मानी, सार पदार्थ है त्यों जग में, नहीं क्रोधी नहीं मानी, दौलत सो घट माही विराजे, दौलत सो घट माही वीरानी, जानत क्यों नहीं रे हे नर आत्म ज्ञानी, ऐसा जान प्रभु। क्या कहा कि ये जो अपने घटमाई जो विराजा है, सार पदार्थ भगवान आत्मा, इसको लख के, इसको देख के, इसमें रम के शिवधानी यानी मोक्ष में जाने वाला ये जीव अपने को बोले क्यों जानत क्यों नहीं रे, अरे क्यों नहीं ऐसा जानता है कि राग देश मोह सब पुद्गल के परिणाम है, कि मेरे परिणाम नहीं है, मेरी आत्मा के भाव नहीं है, ये पुद्गल के है, इनमें जानन पना नहीं पाया जाता है। जानन जाने सो करता नहीं होए, करता सो ज्ञानी नहीं होए, है ना। जो जानन हार है वो करता नहीं बनता है, करता सो ज्ञानी नहीं होता है, समझे ना। ऐसी अद्भुत सिद्धांत रखे हुए हैं, ऐसा गुरुदेव जी ने अमृत पिलाया है। मैं बोलूं क्या अमृत, एक एक बोल में क्या अमृत पिलाया है। अब इसको नहीं समझे तो पर्याय में तो राग है ना, पर्याय में तो राग है ना, मतलब पर्याय में ज्ञान है ना, ऐसा लेना, पर्याय में ज्ञान है ना, मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूं ना, तो तुझे ज्ञान 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 दिखेगा, तुझे राग कहाँ दिखेगी। क्यों राग के चिपकता है, क्यों राग में आपा करता है। एक कोई साड़ी के अंदर गंदगी लग गई तो गंदगी में आपापना कौन करता है, साड़ी को स्वच्छ देख के धो डालता है, कोई नहीं करता है। तो ऐसे ही मैं स्वच्छ एक शुद्ध त्रिकाल ज्ञायक परमात्मा, यहाँ आपापना कर तो राग देश का मल धुल जाएगा, अपने आप धुल जाएगा। देखो अमृत बरसात जब बरसती है ना, आनंद 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 की बरसात बरसती है, तो ये राग देश का मल अपने आप धुल जाता है।
क्या अपन कहीं गए तो पहले बहुत अंधड़ आ रही थी, बहुत अंदर आ रही, तो मिट्टी विट्टी उड़ी, तो अरे मिट्टी सब सब बुरीज गए हैं। जितने में 2 मिनट में देखे कि अरे बारिश आ गई, इतनी तेज बारिश आ गई, तो मिट्टी तो धुल गई। मिट्टी तो धुल गई, कहाँ मिट्टी है, मैं मिट्टी वाला भी नहीं हुआ था, मैं धुलने वाला भी नहीं। ये तो ऊपर ऊपर में जो अवस्था में हुआ था वो हुआ भी था और निकल भी गया। वैसे ये राग द्वेष आदि को पुद्गल के भाव देखेगा, अपने स्वभाव पे दृष्टि करके इधर नहीं देखेगा, तो उनके उन उत्पन्न ही नहीं होगा, और जो उत्पन्न है वो तो अपने दूसरे समय के पर्याय में अपने आप व्यय को प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से पर्याय दृष्टि से वे विकारी पर्याय आत्मा की है, पर्याय से देखे तो अपनी लगती है, किंतु स्वभाव दृष्टि से वह आत्मा का स्वभाव नहीं है, यानी मेरा भाव नहीं है, इसलिए वह पौद्गलिक है। राग को पौद्गलिक देख के स्वभाव में नहीं है तो स्वभाव पे दृष्टि कर ले बस। तुझे राग अपनी सत्ता में नहीं दिखेगी, पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव में है, उसका प्रदेश भिन्न है, उसका है। राग का दरवाजा अलग है, ज्ञान अंदर से आता है, राग बाहर से आता है। ज्ञान मेरा स्वभाव है, राग विभाव है, और विभाव में भी जीव का विभाव नहीं है, पुद्गल का स्वभाव है, पुद्गल के लक्ष्य से हुआ भाव है, इसलिए पुद्गल का भाव है, मेरा भाव नहीं है। अब देखो इसका दूसरे वाला लेते हैं, जितना भी होता है अपना। 151 नंबर का बोल है, ऐसा उत्तम योग फिर कब मिलेगा। दुर्लभ है, तो फिर मनुष्य बना प्राप्त करना, जैन धर्म का मिलना तो महादुर्लभ है। धन संपत्ति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होना वह दुर्लभ नहीं है, जिसको तू दुर्लभ मान रखा है। ऐसा जो उत्तम योग मिला है वह अधिक काल तक नहीं रहेगा, इसलिए बिजली की चमक में मोती पिरो लेना जैसा है, ऐसा सुयोग कब मिलेगा। इसलिए तू दुनिया के मान सम्मान एवं धन संपत्ति की महिमा छोड़कर, दुनिया क्या कहेगी इसका लक्ष्य छोड़कर, एक बार मिथ्यात्व को छोड़ने का जी तोड़कर प्रयत्न कर। क्या कहा देखिए, ऐसा उत्तम योग कब मिलेगा। पहले तो ये महापुण्य का उदय देखो अपना, कि ऐसा उत्तम योग मिला है। टोडरमल जी पंडित जी साहब बोलते हैं, सब समागम आय मिलो, मतलब चारों बाजू से तुम्हें सारा समागम, वर्तमान में तो तुम्हें सब कुछ मिला हुआ है। मनुष्य पर्याय का मिलना, जैन कुल का मिलना, जिनवाणी का मिलना, जिनवाणी को समझाने वाले गुरु मिलना, और तुम्हारा जिनवाणी के समीप आना, और इतनी रुचि होना, इतना समागम तो तुझे मिल गया है। तो बोले ऐसा उत्तम योग मिला हुआ है, उसको छोड़ेगा तो कब मिलेगा। अरे अभी नहीं होगा तो अगले भव में कर लेंगे। अगले भव में कहाँ जाएगा तुझे पता है? पता है क्या? देखो कैसी कैसी स्थितियां बनती है। जीवन भर तत्व का विचार किया, तत्व का किया है, और लेकिन तत्व के मतलब स्वभाव सन्मुख होके परिणति जब तक नहीं हुई, तो लास्ट समय में कितने जीवों की याददाश्त चली जाती है, कितने जीव के मतलब आकुल व्याकुल हो जाता है, किसी को सब कुछ ख्याल में होते हुए भी वो चीज सुहाती नहीं है, समझे ना। ये जब अभी सुहा रही है ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता प्रीसुता है। तो तत्व के प्रति प्रीति पूर्वक अगर सुनने का समझने का परिणाम आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है ये। तो इसको प्रयोग में करना चाहिए। अब ये इसको खाली सुनने सुनाने तक नहीं, प्रयोग में करना चाहिए कि जय तत्व की बात चल रही है वो मैं हूँ, ये ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा मैं हूँ। ऐसा उत्तम योग फिर कब मिलेगा। भाई देखो खोएगा तो नहीं मिलेगा है, और अगर प्रयोग करेगा तो वापस ऐसा उत्तम योग ही मिलते रहेंगे। जितने 2-4 भव रहेंगे जैसे उत्तम योग मिलेंगे। लेकिन तू दुरुपयोग करेगा इसका दुरुपयोग करेगा तो फिर नहीं मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे। किसी के पास इतना पैसा है तो उसका दुरुपयोग कर रहा है, सट्टा खेलता है, शराब पीता है ना, ऐसे सब काम करता है, तो दुरुपयोग करेगा तो पैसा तो खत्म हो जाएगा।
फिर ऐसी दशा हो जाएगी कि तुम्हें पैसा हाथ में, पैसे के लिए, दाने दाने के लिए तू तरस जाएगा, है ना। वैसे ही इतनी उत्तम मनुष्य पर्याय मिली है, जैन धर्म मिला है, उत्तम कुल मिला है, जिनवाणी का योग मिला है, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले हैं, समझाने वाले गुरु मिले हैं। और तुम्हारी सुनने समझने की रुचि भी हुई है, इसलिए अब इसको गंवाने जैसा नहीं है। अब इसमें ये निर्णय करने जैसा है कि मैं तो ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो अनंत वैभववान हूँ, अनंत गुणों से भरचक परमात्मा हूँ। मैं रागी द्वेषी मोही नहीं, मैं शरीर कपड़े वाला नहीं, मैं मनुष्य नहीं, मैं तो चैतन्य प्राणों से जीवित ये परमात्मा हूँ। ऐसा योग कब मिलेगा तुझे? निगोद से निकलकर कृष्णपना प्राप्त करना वह चिंतामणि तुल्य दुर्लभ है। कितनी दुर्लभता बताई है। 5 परावर्तन का विषय का ध्यान करो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कि भव वन में जी भर घूम सुखा फुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग समृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। सब जगह घूम घूम के आया, सबको देख देख के आया, लेकिन सुख की कणिका भी नहीं मिली। समझे ना। तो अभी ये त्रस्त निगोज से निकलकर त्रस्तपना प्राप्त किया है, वह चिंतामणि तुल्य समान दुर्लभ है। अपने विद्वान लोग इसका वर्णन करते हैं तो सुनते रह जाओ, आपकी निगोद से निकलना कितना दुर्लभ है। फिर वहां से 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, फिर असेनी, फिर सैनी। सैनी में भी क्या है, कुत्ता बिल्ली कुछ भी बन जाए, सैनी पंचेंद्री तो है ही है। कि मनुष्य पर्याय का पाना, मनुष्य पर्याय में जैन कुल में, उत्तम कुल में उत्पन्न होना, और उत्तम कुल में आने के बाद सत शास्त्र का श्रवण होना, सत शास्त्र की उपलब्धि, ये महान 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 दुर्लभता से प्राप्त हुआ है ना। तो फिर मनुष्यपना प्राप्त करना, ये जैन धर्म का मिलना तो महादुर्लभ है। मिला है लेकिन अपने को तो मिला है ना। मिला है मतलब यहाँ कहने का क्या मतलब है कि इतनी करुणा आती है कि मिला है उसको मात्र पठन पाठन तक मत रखना बस तुम इसको ही रुचि मान लेता है कि हमें रुचि तो है ही है ना, हम इतना स्वाध्याय करते हैं, पूरे दिन तो हम प्रवचन सुनते रहते हैं, पूरे दिन में कोई कभी किसी का प्रवचन सुनते रहते हैं, हमारा तो सारा समय इसमें जाता है, मतलब पर भाव में जाता है तुम्हारा सारा समय, सारा समय पर भाव में जाता है। पर भाव है ये पता नहीं चल रहा है कि तुम्हारा भाव उतना ही है कि ये जो तुझे तू जो सुन रहा है वो सुनने वाला इंद्रिय ज्ञान है। मैं तो मात्र ये टिका हुआ गया एक परमात्मा भगवान आत्मा हूँ। आहा, ये ध्रुव परमात्मा मैं हूँ। जिस जिस इंद्रियों से तू बोला कान से सुनता हूँ, आंख से देखता हूँ, अरे ये इंद्रियां तो बहिर्मुख है, ये सब बाहर की वस्तु को देखते हैं। इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान को बढ़ा बढ़ा के ज्ञानी मान लेना, ये इंद्रिय ज्ञान को बढ़ा के ज्ञेय को बढ़ाना है, समझे ना। और इसी ज्ञान में तू भगवान आत्मा मैं हूँ ये ऐसा देख, तो तुम्हारी ये मनुष्य पर्याय की दुर्लभता से सार्थकता हो जाएगी, है ना। क्योंकि देखो इसमें आएगा कि बिजली की चमक में मोती पिरो लेना जैसा है, तो बिजली की चमक में यानी ये मनुष्य पर्याय की दुर्लभता तुझे पता चले ना, तो इसका एक समय भी वेस्ट नहीं करेगा, एक समय भी। अभी पता चले कि अभी अनाउंसमेंट हो जाए कि थोड़ी देर के बाद में पूरा बाजार बंद हो जाएगा, 2 घंटे का टाइम दिया, पूरा बाजार अरे लिस्ट बनाना शुरू कर देता है, ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ, सब बंद हो जाएगा, फिर कुछ नहीं मिलेगा। ये सब लिस्ट मतलब तुझे इनकी इतनी अंदर से लालच लालच पड़ी है, इतना उनका मतलब तुम्हें बहुमान आता है। तो ये जो मनुष्य पर्याय का एक एक क्षण जो जा रहा है बहुत कीमती है भैया, बहुत कीमती है। तो मात्र निज की महिमा करने के लिए है। अपनी महिमा करो, यहाँ नहीं टिक पाते हो तो देव शास्त्र गुरु के समीप चले जाओ, तो वो वापस अपने घर भेज देते हैं। जैसे ही जिनवाणी खोली और उसके अंदर में ये शुद्धात्मा की बात आई, और अपने शुद्धात्मा के पास वापस छटक के आ जाता है कि मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं पढ़ने सुनने वाला नहीं हूँ, मैं परलक्षी भाव वाला नहीं हूँ, मैं इंद्रिय ज्ञान वाला नहीं हूँ, मैं देह राग वाला नहीं हूँ, मैं तो एक ध्रुव परमात्मा, ज्ञायक परमात्मा, ये शुद्धात्मा मैं हूँ। ये देखो दुर्लभता है, दुर्लभता है भैया प्रभु।
नहीं तो मनुष्य पर्याय तो मिली है, नहीं मिली ऐसा थोड़ी है। समो शरण में जाया है, स्वर्ग में कितनी बार जाके आया है, सब कुछ करके आया है। तो मनुष्य पर्याय मिलके स्वर्ग में जाके आ गया और उसके बाद वापस सेकेंडरी में चला गया। मतलब ये चक्कर सांकड़ बंद हो जाए बस। कि मेरे में कोई अवस्थाएं नहीं है, मेरे में कोई गतियां नहीं है, मेरे में कोई पर्याय नहीं है। है मैं तो मनुष्य पर्याय में मनुष्य नहीं हूँ, परमात्मा हूँ, ये नक्की करने के लिए है ये। ये तो मनुष्य पर्याय तो पास हो रही है। एक एक समय कम हो रहा है तुम्हारी मनुष्य पर्याय का, दुर्लभ मिली हुई का। एक एक समय देखो, कीमत देखो कि हमारे घर में ऐसे पानी पानी की नलें लगी हुई है ना, तो पानी 24 घंटा आता है तो उसकी कोई कीमत नहीं। 2 दिन अगर पानी बंद हो जावे तो फिर उसकी कीमत देखो। कीमत देखी ना हमने, तो अभी सोनगढ़ से आए ना, तो वहाँ वो साइक्लोन वो आ गया था ना, तो 2-4 दिन लाइटें बंद, पानी बंद, सब बंद, अंधेरा। अभी अब ये पानी आपको किसी भी कार्य के लिए लेना है तो आपको पानी तो चाहिए। अब वो पानी की कीमत पता चले कि वो पानी नीचे से जो अंदर में वो बोरिंग का वो लगा हुआ है, उसके अंदर से कोई 1 बाल्टी लाके दो तो आप अपना थोड़ा-सा कुछ कर सकते हो। मतलब दुर्लभता कितनी, जो वस्तु आपको प्राप्त नहीं हो तो उसकी दुर्लभता लगती है। प्राप्त वस्तु को आप वेस्टेज नहीं करना चाहिए। इसलिए मनुष्य पर्याय की मिलना, जैन धर्म का मिलना, ये दुर्लभ महादुर्लभ है, लेकिन ये मिला है हमें। अभी अभी सर्व समागम आए मिले, सब कुछ मिला है। इसलिए एक आत्महित कर ले, तू झटित आत्महित कर ले बस। अपने चैतन्य परमात्मा का अनुभव कर। अनुभव कर का मतलब कि इस रूप तू अपनी फीलिंग कर कि ये रहा मैं, ये मैं हूँ। इस रूप अपने को देख। नहीं मनुष्य हूँ मैं, नहीं रागी देसी मोई हूँ मैं, नहीं परिवार वाला हूँ मैं तो ये देखो चैतन्य है। चैतन्य की गठरी में चैतन्य ही चैतन्य है। ये चैतन्य की गठरी है, ये सर्वांग में ये चेतनामय परमात्मा। यहाँ आनंद सुख ज्ञान से भरा हुआ हूँ, मैं चेतनामय परमात्मा में हूँ। ऐसा देख ले, ऐसा अनुभव कर ले। तो बोले जैन धर्म का मिलना तो महादुर्लभ है। इसकी दुर्लभता बताई, फिर धन संपत्ति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होना वह दुर्लभ नहीं है। तूने इसको दुर्लभ मान के पूरा जीवन अपने उसके लिए गंवा देता है। भैया ये तो ये पुण्य का गुरुदेव से तो बोलते थे कि जो तुम्हारे परिणामों में आकुलता हुई थी ना, तुम्हारे परिणामों में शांति भंग हुई थी ना, वो उसमें जो देवशास्त्र गुरु के सन्मुख भाव गया था, उसमें पुण्य बंधा था। परिणामों में शांति भंग होती है ना तो पुण्य बनता है, समझना। अपन तो बोलते हैं कि हमने कुछ दया दान व्रत कर ली, तो ये तुम्हारी शांति भंग करके परिणाम हुए हैं, ऊपर सन्मुख वाले परिणाम हैं। तो धन संपत्ति तो उसके फल में मिलती है। तो ये दुर्लभ कहाँ है? ये दुर्लभ नहीं है। ऐसा जो उत्तम योग मिला है वह अधिक काल तक नहीं रहेगा। आयु का तो कोई पता नहीं है ना। आज अपन मान के रखे हैं कि अरे हम 60 साल के हुए और 20 साल और जिएंगे। भैया अभी बैठे बैठे ही पता नहीं है कब, क्योंकि आयु का अपने को नहीं पता ना। तो इसलिए अपनी हर समय एक एक समय इतना कीमत है कि और हर समय में ये निर्णय नक्की कर ले कि मैं जन्म मरण वाला नहीं हूँ, मैं तो अनादि अनंत हूँ। मैं ये 10 प्राणों से जीवित वाला नहीं हूँ, मैं तो चैतन्य प्राणों से जीवित वाला हूँ। मेरे में तो अनंत सुख भरे हुए हैं, अनंत आनंद वैभव भरा हुआ है। मेरे में ये कष्ट दुख ये सब मेरे में नहीं है। तो ऐसा अंदर से बल लाए, ऐसा अंदर से पुरुषार्थ उठावे, ऐसे अपने लक्षण से लक्ष्य की तरफ चले जाए। ऐसा 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 ये सुकाल है, अभी अच्छा काल है तुम्हारे लिए, उत्तम योग मिला है, वह अधिक काल तक नहीं रहेगा। इसलिए बिजली की चमक में मोती पिरो लेना है जैसा है। ये मनुष्य पर्याय ना बिजली की चमक जैसे मिली है तुझे। तो इसके अंदर मोती क्या पिरो लेना है कि मनुष्य नहीं, मैं चेतन हूँ, मैं जीव हूँ और मेरे में ज्ञान आनंद सुख वीर्य आदि अनंत गुण है। लेकिन ये शरीर में नहीं हूँ और मेरा नहीं है, तो इसके लक्ष्य से जो भाव होते हैं वो पुद्गल के भाव है, मेरे भाव नहीं है। इसलिए हर समय ये ज्ञान की चमक के अंदर अपना अपना परिणाम में अपना आत्मा का अनुभव करने ले जैसा है। बोले आत्मा का अनुभव बहुत कठिन है।
बोले सबसे सरल है, सबसे सरल है निज पद को पाना, बिल्कुल कठिन नहीं है, क्योंकि आपको लक्षण और लक्ष्य दोनों हाजिर हजूर विद्यमान है। बाहर से कोई काम करना हो तो आपको छह मतलब सारी चीज बटोरनी पड़ती है, इकट्ठी करनी पड़ती है। और यहाँ तो दोनों चीज लक्ष्य और लक्ष्य दोनों दोनों चीज आपके पास हाजिर हजूर विद्यमान है। एक समय की पर्याय में ज्ञान 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 है और पूरा ज्ञानानंद का सागर ज्ञायक परमात्मा। तो लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि कर ले कि ये मैं ज्ञायक परमात्मा में हूँ, ये शुद्धात्मा में हूँ, ये आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा में हूँ, ऐसा देख ले। तो इसलिए बिजली की चमक में मोती पिरो लेना जैसा है, ऐसा सुयोग फिर कब मिलेगा भाई। बोले अब ठीक है, वापस अच्छा करेंगे तो वापस मनुष्य पर्याय मिलेगी। वापस से क्या मतलब है? क्या तुझे वापस जन्म मरण ही करना है? वापस से क्या मतलब है? अभी मैं हूँ ना, उसमें नक्की करना कि मैं मनुष्य नहीं परमात्मा हूँ। नक्की करने जैसा है प्रभु, नक्की कर, निर्णय कर, अनुभव कर, हूँ परमात्मा छु एम अनुभव कर। क्या गुरुदेव का मीठा मंगलाचरण है। अरे सुबह से एक बार जो सोनगढ़ में चलता है ना, सोनगढ़ में सबसे पहले मंगलाचरण चलता है, तो ये मंगल आचरण सुबह से चालू कर लेना अपना कि हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एम निर्णय कर, हूँ परमात्मा छू एम अनुभव कर। दिन भर ये एक घुट्टी है एक, तो सुबह ले लो तो दिन भर चले, कोई भी कार्य करते हुए मैं परमात्मा हूँ। आहा हा। तो फिर क्या तुम्हारा दिन, क्या एक एक क्षण तुम्हारे इतने सुनहरे हो जाएंगे, इतने उत्कृष्ट हो जाएंगे। सब समय तुझे आनंद 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 सुख बरसेगा। बोला ऐसा सुयोग फिर कब मिलेगा। इसलिए तू दुनिया के मान सम्मान देखो, जिसके लिए तू मरे जा रहा है, कोई थोड़ा सा अपमान कर देता है तो मतलब दुखी होके इतना दुखी हो जाता है कि जैसे मेरा कोई सब कुछ छीन गया। बोले दुनिया के मान सम्मान एवं धन संपत्ति की महिमा छोड़कर, दुनिया क्या कहेगी उसका लक्ष्य छोड़कर। बोले ना 25 कसाए ना, बोले एक एक 26वीं कसाई और है। दुनिया जगत क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी। दुनिया दुनिया में रहे ना, मेरी परिणति क्या कहती है ये सुन तुम। मेरा अंदर का भगवान आत्मा क्या बोलता है ये सुन तू। दुनिया क्या कहता है उसे रहने दे। मेरे गुरु क्या बोलते हैं, मेरे देव शास्त्र गुरु क्या बोलते हैं, मेरी जिनवाणी माता मुझे क्या बोलती है, मुझे क्या लाड लड़ाती है। तू तो है मारो चेतन लाल, तू तो मौज कर। बोले तू तो मौज कर भाई, तू तो चेतन लाल है, तू मारो चेतन लाल है। जिनवाणी माँ बोलती है कि मैंने चेतन का जितना जैसा स्वरूप बताया है उसमें तू ही खरा उतरता है, इसलिए तू ही मेरा चेतन लाल है। तो बोले दुनिया के मान सम्मान एवं धन संपत्ति की महिमा छोड़ दे, मत देख उधर, मत ख्याल कर उधर कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया को तो घोड़े पे चढ़ते हुए को भी हंसती है, उतरते कोई हंसती है। इसलिए तू तो चैतन्य घोड़े पे चढ़ जा। हम ना किसी का कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा। हम्म? मेरे न मैं किसी का न मेरा कोई, मैं अपने में परिपूर्ण हूँ, मुझे किसी की दरकार ही नहीं है। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, बस मैं तो भगवान हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो चेतन हूँ। ऐसा तू देख तो सही एक बार। तो बोले ऐसा सहयोग कब मिलेगा। इसलिए तू दुनिया के मान सम्मान एवं धन संपत्ति की महिमा छोड़कर, दुनिया क्या कहेगी उसका लक्ष्य छोड़ दे, छोड़ दे। एक बार मिथ्यात्व को छोड़ने का जी तोड़ प्रयत्न कर। एक बार, बस एक बार मुझे आत्म ज्योति जगाने दे। राग देश में वर्षों बीते, अब निज की सुधि आने दो। एक बार, बस एक बार मोहे आत्म ज्योति जगाने दो। बोले मिथ्यात्व का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, मिथ्यात्व बचता कहाँ है। जब आत्मा की ज्योति जगती है तो अंधेरा कहाँ दिखता है, अंधेरा रहता ही नहीं है। इस तरह से अपने चैतन्य परमात्मा का उजाले में रहने की आदत डाल लेनी चाहिए कि सब समय में ये ज्ञान निरंतर जानन 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 पना चल रहा है। ये जाननहार परमात्मा में हूँ। जाननहार परमात्मा पे जो लक्ष्य अपनापन करता है उसका चैतन्य चमत्कार अनुभव में आता है और अनंत काल तक वो आनंद 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 सुख में अनंत अनंत वैभव के साथ रहता है।
ऐसा अपना अमूल्य जीवन है, उसका मूल्य समझना चाहिए। इसका मूल्य समझना चाहिए भैया, इसको वेस्टेज नहीं करना चाहिए। अपने परमात्मा का अनुभव करके सब समय अपन आनंद सुख नहीं भोगे। हम्म, अपने 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 गायक में केली नहीं करे, अपने आनंद में आनंद नहीं मनावे। चलो टाइम हो गया, ऐसी पवित्र भावना के साथ आज करो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। कुंद कुंद आचार्य, अमृतचंद आचार्य, पद्म ब्रह्मचार्य आदि समस्त दिगंबर संतों की जय हो। परम परम उपकारी श्री कहान गुरुदेव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुवात्म द्रव्य की जय हो।